एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं काजुकी को, जो कि यहाँ पे कचरा फेंकने के लिए आया होता है और वो काफी उदास लग रहा होता है। और रे भी यहाँ फिर काजुकी आता है और रे से पूछता है कि कब तक तुम ये गेम खेलते रहोगे, 24 घंटे हो गए, तुम सोओगे कब? वो कहता है मैं सुबह सोऊंगा। ये कहता है सुबह तो होगी। ये कहता है तो फिर मैं सोने चाह रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पे काजुकी यहाँ अपने रूम की सफाई करने लग जाता है। वही रे सोने की कोशिश कर रहा होता है पर वो अकेला पड़ चुका है। अब वहीं पे हम देखते हैं काजुकी को, जो कि मीरी की ड्राइंग देख रहा होता है। यहाँ पे उसने अलग अलग ड्राइंग बनाए होते। वहीं पे उसकी नजर पड़ती है एक ड्राइंग पे, जिसके अंदर यहाँ पे टाई बंदी होती है, जो कि फादर्स डे पे मीरी ने इन दोनों को दिया था। उसे देख के इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर अपने आप को कंट्रोल करके ये सफाई करने लग जाता है। वहीं पे रे को भी मीरी की याद आ रही होती है। इस एपिसोड का नाम है एवरीवन विल बी हिपोक्रेट्स। हम फिर देखते हैं कि ये दोनों अब खाना खाने लग जाते हैं, पर ये दोनों एक दूसरे से अब बात नहीं करते। काजुकी यहाँ पे शॉपिंग के लिए चले जाता है, जहाँ पे वो मीरी के स्नैक्स ले लेता है और वो मीरी के बारे में सोच रहा होता है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मीरी यहाँ पे है नहीं। पर ये वो चौकोस अपने घर ले आता है और ये दोनों मिल के उसे खाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन बाद काजुकी यहाँ पे एक बच्ची को खेलते हुए देख रहा होता है और उसे लगता है ये मीरी है और उसे याद कर रहा होता है। पर कुछ मॉम उसे देख लेती है और सोचती है ये किडनैपर है, तो ये पुलिस को बुलाने का फैसला करती है। काजुकी यहाँ से चले जाता है और ये दोनों अपना टाइम पास करते हैं मीरी के कार्टून देखते हुए। इन दोनों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। रे फिर यहाँ पे सिगरेट पीने के लिए बालकनी में आ जाता है, तो काजुकी कहता है कि काफी दिनों बाद मैंने सिगरेट पीते हुए देखा है तुम्हें। ये कहता है तुमने ही तो मुझे मना किया था ताकि मीरी को स्मेल ना आए सिगरेट की, इसी वजह से मैं अब तक पी नहीं रहा था। तो काजुकी कहता क्या ऐसा मैंने कुछ कहा था? ये कहता हाँ तुमने कहा था, तुमने मुझे ऑर्डर दिया था। ये कहता हाँ तुमने सही कहा, मुझे कभी नहीं लगा था मीरी यहाँ पे नहीं होगी तो ये घर इतना सूना हो जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारे गेम्स भी। ये कहता है तुम्हारा किचन भी फैला हुआ है। ये कहता है अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम बाहर से ऑर्डर कर सकते हो। ये कहता है मैंने पहले ही ऑर्डर कर लिया। यहाँ पे रे कहता है कि मेरी अच्छा खाना खा तो रही होगी ना अभी? ये कहता है हाँ जरूर खा रही होगी। रे फिर कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं वापस जाने वाला हूँ। ये कहता है कहाँ जाने वाले हो? ये कहता है कि अपने डैड के पास जाने वाला हूँ। तो काजुकी कहता है हाँ ये भी बात है, अब हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि हम एक साथ रहे। तो ये कहता है कि चिंता मत करो, ये तुम अपार्टमेंट रख सकते हो। तो काजुकी कहता है इतना बड़ा अपार्टमेंट मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पे रे उसे अपना लाइटर देके चले जाता है और वो कहता है कि ये हम दोनों के अलग होने का ये गिफ्ट है। फिर हम देखते हैं मीरी की यहाँ पे, जो कि हैमबर्गर खा रही होती है, जो कि उसकी मॉम ने बनाया होता है। यहाँ पे मीरी उसे खाती है तो मीरी कहती है कि इसका टेस्ट थोड़ा अलग लग रहा है। मीरी की मॉम उसे कहती है कि ये मैंने थोड़ा एक्सपेंसिव वाला लाया है जिसे मैंने बनाया है, ये पिछले वाले से ज्यादा महंगा और अच्छा है। मीरी कहती है ये भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मीरी की मॉम यहाँ पे फिर उससे कहती है मीरी मैं तुम्हारे हार्ड वर्क करूंगी ताकि तुम अपनी जिंदगी में सफल हो सको, ताकि मैं वो खुशियाँ दे सकूँ तुम्हें जो मैं पहले नहीं दे पाई। यहाँ मीरी फिर कहती है ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। फिर हम देखते हैं क्यूचान के स्टोर पे, जहाँ पे काजुकी उससे काम मांगने के लिए आया होता है। तो क्यूचान कहता है कि मेरे पास उतना काम नहीं है, तुम अब आराम कर सकते हो। ये कहता है तो फिर जितने भी एनवलप मैंने दिए थे वो मुझे वापस करो। ये कहता है जब तुम अपना जितनी भी चीज़ है वो सुलट लोगे तब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ये कहता है कि मुझे लगा नहीं था वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। और रे को क्या हुआ? काजुकी कहता है कि वो अपने डैड के पास वापस जा रहा है, उसे लगा नहीं था वो कभी वो अपने डैड के पास वापस भी जाएगा। तो यहाँ पे क्यूचान कहता है कि उसके घर ऐसा ही है। काजुकी कहता है होपफुली सब कुछ ठीक चला जाए उसके डैड के साथ। फिर हम देखते हैं रे के डैड के यहाँ पे, तो उसके डैड कहते हैं तुम वापस आना चाहते हो? रे कहता है हाँ मैं वापस आना चाहता हूँ। ये कहता है तो फिर ठीक बात है, जितनी भी चीजें हैं मैं तुम्हें दे दूंगा, अब तुम यहाँ पे नए बॉस बन सकते हो। जितनी भी सिवावा फैमिली की चीजें मेरे पास थी अब वो तुम्हारे ऊपर हो जाएंगी जब तुम यहाँ के नए बॉस बनोगे, पर उससे पहले तुम्हें कई सारी और चीजें सुलटानी पड़ेगी, इससे पहले तुम बड़े बन सको। वहीं पे हम देखते हैं मीरी को, जो कि अपनी मॉम को यहाँ पे क्रिसमस का गाना सुना रही होती है। मीरी फिर उसकी मॉम को कहती है कि उसकी टीचर ने आज उसकी गाने के लिए तारीफ की। ये कहती है कि तुम एक सिंगर की बेटी हो तो तुम्हारे गला तो सुराई होगा ही ना। जिसके बाद ये कहती है कि मुझे नहीं पता रे पापा और काजुकी पापा मुझे कब लेने के लिए आएंगे, वो होते तो काफी अच्छा लगता। मीरी की मॉम उसे फिर कहती है वो दोनों इंसान तुम्हारे पापा नहीं है। यहाँ पे ये कहती है कि नहीं काजुकी पापा और रे पापा तो मेरे पापा है। काजुकी पापा अच्छा खाना बनाते और रे पापा जो है वो गेम में काफी अच्छे है और वो उन दोनों से काफी ज्यादा प्यार करती है। जिसके बाद उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने अब तक तुम्हें अकेला छोड़ा, तुम अकेला फील करती होगी। वहीं पे हम देखते हैं रे की यहाँ पे, जहाँ पे उसके डैडो से कहते हैं कि इससे पहले तुम फैमिली के हायर बनो, तुम्हारे कुछ काम है जो कि तुम्हें पूरे करने पड़ेंगे। रे फिर यहाँ पे मीरी और काजुकी की फोटो देखता है। यहाँ पे फिर इसके डैडी से कहते हैं कि कई सारी चीजें तुम्हारे सामने है और उस चीज को तुम्हें मिटाना पड़ेगा ताकि तुम एक असली गैंगस्टर बन सको। यहाँ रे कहता है कि ये मत कीजिए डैड,
आप मेरी को छोड़ दीजिए, मैं कुछ भी करूँगा, आप मुझे किसी को भी मारने के लिए कहोगे मैं सबको मार दूंगा, बस इस बच्ची को छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए। रे यहाँ पे भीख मांगने लग जाता है अपने डैड से मीरी को छोड़ने के लिए, पर वो कहते हैं किसी चीज़ से लगाव होना इंसान की सबसे बड़ी कमी होती है, इसी वजह से तुम अगली फैमिली के हायर हो, इसी वजह से मैं तुम्हारी जितनी भी चीज़ है जो कि तुम्हें डिस्टर्ब करेगी उसको मैं दुनिया से ही हटा दूंगा, इसी वजह से ये सब मैं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी भलाई के लिए और सिवावा फैमिली के लिए ये सब कर रहा हूँ। यहाँ पे वो बात नहीं सुनते, रे फिर यहाँ से निकल जाता है और वो काजुकी को कॉल करता है। वो कहता है तुम कहाँ हो काजुकी, जल्दी से मीरी के यहाँ पे जाओ, जल्दी से क्यू से उसकी मॉम का नंबर लो ताकि उसे कॉल करके वार्निंग दे सको, मेरे डैड उसके पीछे पड़े हुए, वो मीरी को मार देंगे। वही हम मीरी की मॉम के यहाँ देखते हैं जहाँ पे क्यू उसे कॉल करता है पर ये उठाती नहीं है, और वहीं पे डिलीवरी वाला इसके गेट के सामने खड़ा होता है। मेरी की मॉम उसे पूछते है कि तुम कौन हो, वो कहता है मैं डिलीवरी वाला हूँ जिसे काजुकी ने भेजा है। यहाँ पे ये उस गेट को खोल देती है और यहाँ पे वही इंसान होता है जो कि साइलेंट गिन के साथ होता है और ये इसके ऊपर हमला कर देता है गोली से, जिससे उसका ब्लड बहना चालू हो जाता है। यहाँ पे फिर ये कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरे बॉस को तुमसे कोई शिकवा नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ मारने के लिए आया हूँ क्योंकि तुम मेरे बॉस के बीच का कांटा बन रखी हो, मुझे सिर्फ तुम्हें मारने के लिए कहा गया है, मैं बस तुम्हारे आखिरी वर्ड जानना चाहता हूँ, इससे पहले तुम मरो। यहाँ पे ये कहती है कि मीरी को छोड़ दो, मीरी को छोड़ दो। यहाँ पे ये कहता है कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हें सिर्फ आखिरी वर्ड्स पूछ सकता हूँ जो तुम कह सकती हो। और यहाँ पे उतने में काजुकी आ जाता है जो कि इसके ऊपर गन तान देता है, पर ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये इसकी गन पकड़ लेता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। काजुकी से लड़ते हुए साइड में आ जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि मीरी की मॉम को गोली लगी हुई है और वो बेहोशी होने वाली है, वो मरने के कगार पे होती है। यहाँ पे इससे पहले काजुकी कुछ करता, वो इसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसके कंधे पे गोली चला देता है और यहाँ पे ये कहता है कि तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, मैं तुम्हारे भी आखिरी वर्ड जानने चाहूंगा। काजुकी कहता है मुझे लगता है तुम्हें किसी चीज से डर नहीं है और तुम्हें पुलिस का तो बिल्कुल ही खौफ नहीं होगा, पर तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम एकदम गधे हो, मैंने कॉप्स को पहले ही बुला लिया, तुमने हैकिंग के बारे में तो जाना नहीं होगा ना, मैंने पूरी पुलिस वालों को यहाँ पे बुला लिया है, कुछ ही देर में वो पहुंचते होंगे, उसकी चिंता मत करो। और यहाँ पे उसके ऊपर उंगलियों से गन तान देता है, ये कहता है तुम मेरे साथ मजाक मत करो, तुम ये चीज़ करके क्या हासिल करना चाहते हो, ये कहता है कि रे अभी करो। यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ये सोचता है कि रेस के पीछे है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मौका मिलते ही काजुकी उसके ऊपर गोली चला देता है, पर एक भी गोली उसे लगती नहीं है और वो काजुकी को पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा वक्त अब पूरा हुआ। काजुकी कहता है नहीं, अब तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है, मेरे पास इतना टाइम था कि मैं पुलिस को बुला सकूं और अब पुलिस आ चुकी है और तुम कुछ कर भी नहीं सकते। ये कहता है कि उस लड़की के मैं आखिरी वर्ड तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम भी जल्दी मर जाओगे, तो मेरे को कोई चिंता नहीं है। जिसके बाद वो खिड़की से यहाँ से भाग जाता है और वहीं पे मीरी की मॉम अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है और वो इशारे से कहती है कि मीरी उस रूम में है, उसे बचाना, उसे प्रोटेक्ट करना, उसे अकेला कभी मत छोड़ना। काजुकी कहता है तुम अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती, तुमने उससे वादा किया था तुम उसको क्रिसमस का सबसे बड़ा गिफ्ट दोगी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। यहाँ पे ये कहती कि मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मैं तुमसे एक चीज़ मांगना चाहूँगी, प्लीज़ किसी भी हाल में उसे एक अच्छी फैमिली देना और उसकी हमेशा रक्षा करना और उसे कहना कि उसकी मॉम सॉरी मांगती है कि वो उसकी क्रिसमस की पार्टी में नहीं आ पाई। जिसके बाद क्यों यहाँ पे मीरी को ले आता है और वो अपनी बेटी को आखिरी बार देखने के बाद उससे सॉरी मांगते वो यहीं पे अपना दम तोड़ देती है। काजुकी को ये देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो अब कुछ कर भी नहीं सकता। यहाँ पे क्यू इसे कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ निकलना पड़ेगा इससे पहले कि पुलिस आ जाए और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे क्यू फिर से उसके घाव के बारे में पूछता है, ये कहता है अभी ठीक है पर ये काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। काजुकी कहता है ये बढ़िया होता कि हम मीरी को वही छोड़ देते। ये कहता है कि मीरी को वहाँ पे छोड़ना बेकार रहेगा क्योंकि पुलिस उससे इंट्रोगेशन करेंगी और कई सारे सवाल पूछेगी, तो उसके लिए अच्छा नहीं है। यहीं पे उतने में रे आ जाता है, वो कहता है कि मीरी को क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं है मीरी को। यहाँ पे ये कहता है कि मीरी ठीक है पर उसकी मॉम मारी गई, उसकी मॉम को उसने मार दिया। यहाँ पे रे और क्यू अपने आप को दोष लग जाते हैं। क्यू कहता है कि ये मेरी वजह से, मुझे पता था कि रे के फादर उसकी लाइफ को अच्छे से जांच कर रहे हैं, मुझे चौकन्ना रहना चाहिए था, मेरी वजह से मीरी की मॉम मारी गई। यहाँ पे रे कहता है नहीं, मैंने मीरी की मॉम डैड को उससे छीना है, इसीलिए ये सब मेरी गलती है, अगर मैं नहीं होता तो मेरी इस हालत में कभी पहुंचती नहीं। यहाँ क्यू कहता है कि मीरी जब उठेगी तो उसे भूख लगेगी, मैं कुछ बना के लाता हूँ। वहीं पे हम देखते हैं ये दोनों बात करते हैं कि अब हम क्या
क्या करे। काजुकी कहता है हमें मीरी के जितने भी ट्रेस है, मीरी के होने का वजूद सब कुछ मिटाना पड़ेगा, जिसके बाद हम यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर मीरी को छोड़ देंगे एक ऑर्फनेज में, ताकि वो अपनी लाइफ ठीक से जी सके। और हम कभी भी उसकी लाइफ में घुसेंगे नहीं कभी भी, क्योंकि हम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और वैसे भी हम अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं, हमारे लिए एक फैमिली होना काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। और हम मीरी को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे डैड उसके पीछे पड़े हुए। रे कहता है कि मैं मीरी की परवरिश करना चाहता हूँ। काजुकी कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, हम कर भी क्या सकते हैं सिवाय मीरी को दूर भेजने के, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। रे कहता है हमने अब तक पूरा अपना जोर नहीं लगाया है। मैं मीरी के आने के पहले एक स्टैचू की तरह था जो कि सिर्फ सांस ले रहा था और अपने डैड की हुक्म पे चल रहा था। पर मैंने आज एक चीज़ सीखी है कि दुनिया में एक जगह तो ऐसी होती है जहाँ पे तुम सेफ महसूस करते हो और तुम कंफर्टेबल महसूस करते हो। काजुकी कहता है तुम पागल हो गए हो क्या। यहाँ पे रे कहता है कि हम उसे अकेला छोड़ देंगे तो उसकी परवरिश कौन करेगा, और तुम श्योर हो उसकी परवरिश जो है वो ठीक होगी। काजुकी कहता है तो फिर हम कर भी क्या सकते। रे काजुकी को कहता है कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा दिमाग तुम्हारे पास है, तुम कुछ सोचो। मीरी को हमें किसी तरह अच्छी परवरिश देनी पड़ेगी और तुम अपने ब्रेन का यूज करो काजुकी। हम ऐसी मीरी को नहीं छोड़ सकते। मैं मीरी को एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, हमें मीरी को एक अच्छी लाइफ देनी पड़ेगी, उसे खुश रखना पड़ेगा। यही तो उसकी मॉम ने तुमसे वादा किया ना। काजुकी फिर मन में उसकी सिस्टर इन लॉ की बात याद आ जाती है। यहाँ पे फिर मीरी उठ जाती है और वो अकेली होती है। इन दोनों से पूछती है कि आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, मॉम कहाँ पे है। ये कहते हैं कि मॉम कहीं गई हुई है और उन्होंने तुमसे माफी मांगा है कि वो काफी ज्यादा बिजी है, इसी वजह से वो मीरी के साथ नहीं रह सकती अभी। या मीरी कहती है कि वो हमारे साथ कभी ना कभी तो आएंगी ना। यहाँ पे काजुकी कहता है हाँ, जब वो बिजी नहीं होंगे तब वो हमारे साथ आ सकती है। यहाँ पे फिर काजुकी सोचता है कि वो मीरी को अपने साथ रखेगा। वो कहता है कि मीरी के कई सारी चीजें जो हम दोनों को एक साथ मिलकर करनी पड़ेगी। यहाँ पे रे कहता है कि उसकी चिंता मत करो तुम, वो मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद ये क्यों के यहाँ जाते और कहते इन दोनों ने अब फैसला कर लिया है कि हिटमैन का बिजनेस अब छोड़ देंगे और अब मीरी के फादर बनके उसी के साथ रहेंगे हमेशा। ये दोनों कहते हैं कि अब तक हम मीरी के साथ एक नकली फैमिली बनके रह रहे थे, पर आज से हम ये रिलेशन एक ऑफिशियल बनाना चाहते हैं। इसी वजह से हम दोनों मीरी के डैड बनके जिंदगी भर के लिए रहेंगे और हम दोनों उसे जिंदगी भर के लिए अब खुश रखेंगे, एक रियल फैमिली की तरह। और जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ये एपिसोड थोड़ा सा इमोशनल कह सकते हैं क्योंकि मीरी की मॉम यहाँ पे मारी गई। बीच बीच में कई सारे एपिसोड थे जो कि इमोशनल थे, पर यार मैं कह सकता हूँ ये एनिमी काफ़ी अच्छी है। अगर आपने अब तक इस एनिमी को नहीं देखा है तो आप जाइए, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप फर्स्ट एपिसोड से देख सकते हो। हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसे हम वीडियो डालते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।